एक तरफ ट्रेंड हुआ हैशटैग अरेस्ट कोहली, तो दूसरी तरफ गौतम गंभीर का बैंगलोर इवेंट पर एक इमेज क्लेंजिंग जैसा बयान। देखिए, गौतम गंभीर अक्सर बड़े बड़े बयान देते हैं, अक्सर अपने बयानों के लिए जाने आते हैं। उनका ही एक बयान था कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, और इस तरह की बहुत सारी बातें। काफी लोग उनकी बातों से अग्री भी करते हैं और काफी बार लोग उनकी बातों पर बहुत सारे सवाल भी उठाते हैं, क्योंकि वो काफी कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाती है। अब इस टाइम पर जब बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर जो एक हादसा हुआ, उसको लेकर के लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। जो फैमिली सफर कर रही है उनको कंडोलेंसेज भेज रहे हैं, क्योंकि वो जरूरी भी है, बिकॉज इट्स अ टफ टाइम फॉर एनी आरसीबी फैन, एंड खास करके उन लोगों के लिए जो वहां पर मौजूद थे और जिन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। और इस बीच में जब गौतम गंभीर से बात किया गया और उनसे पूछा गया कि गौतम, आपकी क्या राय है, जो बैंगलोर में इवेंट हुआ उस पर आपका क्या कहना, तो गौतम गंभीर ने पहले तो अपने आप को इससे दूर किया। गौतम ने कहा कि देखो जी, मैं ना इस रोड शोज के बिल्कुल अगेंस्ट रहता हूं, मैं बिल्कुल भी बिलीवर नहीं हूं इस रोड शोज का, क्योंकि इंसान की जान ज्यादा जरूरी है। अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्या इंडिया ने इससे पहले कभी सेलिब्रेट नहीं करा? हालांकि उन्होंने एक और में चीज मेंशन की, उन्होंने कहा कि 2007 में जब रोड शो हुआ था, जब हम वर्ल्ड कप जीत कर आए थे, वहां पर भी मैं इसके अगेंस्ट था, वहां पर भी मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा था, और आज भी मैं इसको सपोर्ट नहीं कर रहा हूं। अब आप एक चीज देखो कि एक तरफ ट्रेंड चल रहा है अरेस्ट कोहली, जो मेरी समझ से बिल्कुल परे है कि यार विराट कोहली की इसमें क्या गलती है। मैं आऊंगा गौतम गंभीर में, बट आप मुझे एक बात का जवाब दो कि विराट कोहली की इसमें क्या गलती? विराट कोहली जो पिछले 18 साल से एक ही फ्रेंचाइज में है, जो लगातार मेहनत कर रहा है, लगातार अच्छी क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहा है, वो इवेंचुअली इस पॉइंट पर आता है जहां पर वो सेलिब्रेट कर सके। और उसको ये बात मालूम है कि आरसीबी फैंस भी यही चाहते हैं। भाई, आरसीबी फैंस चाहते हैं कि आप सेलिब्रेट करो, आरसीबी प्लेयर्स चाहते हैं सेलिब्रेट करो, और आप अगर खुलकर, इनफैक्ट पहले तो बात थी कि आप रोड शो निकालोगे, आप बाहर लेकर जाओगे और ओपन में सेलिब्रेट करोगे, जिस तरह से इंडिया ने टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा के साथ और पूरी टीम के साथ बॉम्बे में सेलिब्रेट करा था, कुछ वैसा ही बैंगलोर में होने का प्लान था। लेकिन पुलिस ने कहा कि भाई, हमारे पास उतने पर्सनल नहीं है, तो हम उतनी सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो बेहतर है कि ये चीज अंदर हो। लेकिन उसके बावजूद एक्सपेक्टेशन जितनी थी उससे ज्यादा फैंस आ गए, और जो भी कुछ हुआ वो मिसमैनेजमेंट की वजह से हुआ। जो टीम वहां पर चीजों को मैनेज करने के लिए रखी गई थी उनकी वजह से हुआ, ना कि जो प्लेयर्स खेल करके अंदर सेलिब्रेट कर रहे थे। मुझे पता है आप में से बहुत लोग ये सवाल भी करोगे कि यार, बाहर इतना सब कुछ हो गया और फिर भी अंदर सेलिब्रेशन लगातार चल रहा था। लेकिन अगर आपने कभी भी किसी भी, मैंने यूनिवर्सिटीज के छोटे इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया, और मुझे एक बात पता है कि जब भी आप इस तरह के इवेंट ऑर्गेनाइज कराते हो, तो पहली बात तो बाहर से अंदर खबर आने में बहुत टाइम लग जाता है, और जब आपके पास पहली खबर आती है तो आप उसको क्रॉस चेक कराते हो कि यार कहीं ये सिर्फ रूमर्स ही तो नहीं। मैं छोटा सा यूनिवर्सिटी का इवेंट होस्ट करने के बाद मुझे अभी भी याद है कि बाहर से खबर आपके पास आती है तो आप पहले से क्रॉस चेक कराते हो। तो आप सोचो कि उतना बड़ा इवेंट, उन तक खबर आई भी नहीं होगी, क्योंकि ये बात 2-3 बार बयानों में बता दी गई है कि प्लेयर्स को आइडिया भी नहीं था, और जैसे ही उनको पता चला इमीडिएटली इवेंट रोक दिया गया। आई नो कि ये लोग जो हैशटैग अरेस्ट कोहली चला रहे हैं, ये कोई और नहीं होंगे, ये किसी दूसरी टीम के कोई कट्टर फैन होंगे जो आरसीबी की जीतने की वजह से बहुत खुश नहीं होंगे, और फिर उसके बाद उन्होंने ये ट्रेंड करना शुरू कर दिया, इस बारे में बात करनी शुरू की। लेकिन आप ये सोचो यार, विराट कोहली इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, दुनिया इंडिया में क्रिकेट को जानती है विराट कोहली की वजह से, और जितना सब कुछ हुआ है, मैं भी कोई विराट का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन आप किसी प्लेयर को ऐसे टारगेट नहीं कर सकते हो, और खास करके इतने बड़े मुद्दों पर। तो मुझे लगता है कि इस बात का जवाब अगर आपके पास है तो प्लीज मुझे देना कि ये किस तरह से सही है, ये ट्रेंड चलाना किस हद तक सही है। क्या यहां पर कोई दूसरा प्लेयर होता तब भी आप यही करते? क्या गुजरात टाइटंस जीतने के बाद ऐसा कुछ होता तो आप शुभमन गिल से यही सवाल करते? क्या चेन्नई सुपर किंग्स जीतने के बाद कुछ ऐसा होता तो आप एम एस धोनी से यही सवाल करते? या फिर मुंबई की जीतने के बाद होता तो क्या आप यही सवाल रोहित शर्मा के लिए करते? या फिर कोई और टीम अगर जीतती तो क्या आप ये सवाल उनके कप्तान से या फिर उनके एक बड़े प्लेयर से करते? खैर, आप जवाब जरूर देना। लेकिन हाँ, गौतम गंभीर बात है, गौतम गंभीर ने कहा कि भैया, मैं खुद इसके फेवर में नहीं हूं, मैं खुद मतलब हमेशा से अगेंस्ट रहा हूं, और रोड शोज जो हैं वो लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई डोंट नो क्यों इन दोनों चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज ये इंसिडेंट हुआ दिस डजंट मीन के आप रोड शोज को लाइफ, लॉस ऑफ लाइफ से कनेक्ट करोगे, बिकॉज अगर ऐसा होगा तो हर बार रैलीज और रोड शोज निकलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, क्या वहां पर आप यही बात कहोगे? क्योंकि कुछ लोगों ने फोटोज भी डालनी शुरू कर दी जहां पर गौतम गंभीर अलग अलग रोड शोज के पार्ट थे, चाहे वो केकेआर वाला हो या फिर वो जब वो बीजेपी में थे उस टाइम का हो। सो बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं जो साथ में आते हैं, लेकिन जब आप क्लिनजिंग के लिए, जब आप पहले अपने आप को सफाई देने के लिए खड़े हो जाते हो, तो वो थोड़ा ठीक नहीं होता है। खैर, इस चीज को लेकर के अगर आप बैंगलोर वाले इवेंट के लेकर के बात करें तो अभी काफी सारे एफआईआर हो चुके हैं, और एफआईआर हुए हैं किस पर? एफआईआर हुए हैं आरसीबी पर,
एफआईआर हुए हैं कर्नाटका क्रिकेट बोर्ड पर, एफआईआर हुआ है डीएनए जो वहां पर इवेंट मैनेजमेंट जो कंपनी है उस पर एफआईआर हुए हैं। तो कुछ एफआईआर भी अब तक हो चुके हैं जिसमें आरसीबी है, केएससीए है, कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन और फिर डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क्स जो इस चीज को पूरा हैंडल कर रही थी। सो ठीक है, वो अपनी जगह पर है, उसको जो भी उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं एफआईआर के अगेंस्ट में वो होगा और वो सही से होना भी चाहिए। लेकिन मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि किसी प्लेयर को या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन को इस चीज में अगर आप टारगेट करते हो तो वो सही नहीं है, वो दुरुस्त नहीं। हाँ, सवाल इस चीज पर जरूर उठना चाहिए कि जहां तक मुझे खबर आई है कि विराट कोहली हैज लेफ्ट फॉर लंदन, सो शायद इस चीज को थोड़ा डिले किया जा सकता था, शायद आप थोड़ा और रुक सकते थे, शायद आप जो लोग इससे इफेक्ट हुए हैं उनकी फैमिली से मिल सकते थे या फिर अपनी तरह से कंडोलेंसेस भेज सकते थे, क्योंकि ये काफी बड़ी चीज है और सिर्फ एक इंस्टाग्राम पोस्ट से शायद ये काफी नहीं है। अगर आप बैंगलोर में होते या इंडिया में होते तो शायद जो लोग इस चीज से जूझ रहे हैं वो आपको आपसे ज्यादा कनेक्टेड फील करते। और कुछ विक्टिम्स के पेरेंट्स की भी ये स्टेटमेंट्स आई हैं कि मेरा बेटा एक ही बेटा था और वो आरसीबी का क्रेजी फैन था, आरसीबी के लिए सेलिब्रेट करने निकला था लेकिन घर वापस नहीं आया, तो अब इसका जिम्मेदार कौन है? सर यस, वो इस चीज से काफी ज्यादा उदास हैं और होंगे भी। सो इसी वजह से मेरा ये कहना है कि अगर वाकई विराट कोहली अब बाहर जा चुके हैं, विराट कोहली वाकई अगर लंदन के लिए निकल चुके हैं जिसकी कुछ फोटोज वगैरह आई हैं, तो ये सही नहीं है और उनको रुकना चाहिए था। यहां पर आप उनसे सवाल कर सकते हो, ना कि आप उनको जिम्मेदार बना दोगे कुछ ऐसी चीज का जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। खैर, आपकी क्या राय है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस एंटायर इवेंट? और यूजुअली मैं इतनी कंट्रोवर्सीज कवर नहीं करता हूं बिकॉज मुझे पता है कि इस चीज में आप वही सेम चीज जो अलग अलग पेजेस पर जैसे ट्विटर पर चल रहा है और कहीं पर चल रहा है वो आप यहाँ पे चलाने लोगे, यहाँ पे आप हैशटैग अरेस्ट कोहली और न जाने क्या क्या लिखना शुरू कर दोगे, बहुत लोग गालियां देनी शुरू कर देंगे। सो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप यूजुअली अवॉइड करते हो, लेकिन यहाँ पर ये मुद्दा बड़ा है और मुझे नहीं लगता है कि बीइंग समवन हु कवर स्पोर्ट उसको इस चीज को अवॉइड करना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि आपसे आकर जरूर पूछूं कि एक तरफ अरेस्ट विराट कोहली, दूसरी तरफ गौतम गंभीर का ये ऐसा बयान जो इस पूरे ट्रेंड में अगर जितने लोग विराट के अगेंस्ट हैं वो ऑटोमेटिकली इस ट्रेंड के साथ इसको जोड़ देंगे। सो ये दोनों चीज नहीं होनी चाहिए। यहां पर गौतम गंभीर का कुछ और बयान आ सकता था, सिर्फ जो लोग इस चीज से सफर कर रहे हैं उनके बारे में बात हो सकती थी, अपने आप को क्लिनजिंग करने की, अपने आप की सफाई देने की जी मैं तो नहीं चाहता। और फिर लोग केकेआर की सेलिब्रेशन की फोटोज डाल देते हैं तो आपको लगता है यार ये क्या हुआ। लोग फिर बीजेपी की रैली की फोटोज डाल देते हैं, वहां भी रोड शोज हो रहा था तो आप कहते हैं कि नहीं, तो फिर वहां पर बातें निकल जाती है। सो टेक्निकली आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो आपने खुद पास्ट में किया हो। एनीवेज, मेन मुद्दा ये है कि अरेस्ट कोहली ट्रेंड नहीं होना चाहिए बिकॉज ही इज नॉट समवन जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो रिस्पॉन्सिबल है वी होप के उनको नोटिस में लाया जाए और उनको इस चीज के जो भी इस चीज की सजा होगी वो उनको दी जाए। खैर, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? डू लेट मी कमेंट सेक्शन। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय।